नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी को पता चली गया होगा कि टेनिस की दुनिया के महान खिलाड़ी, जो इनको इनके फैन द गोट कहते हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के नाम से जानते हैं, स्विस मेस्ट्रो के नाम से मशहूर रोजर फेडरर ने कल यानी 15 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय करियर को अलविदा कहने का डिसीजन ले लिया है। और उन्होंने ट्विटर पे जानकारी साझा करी कि आने वाला लेवर कप जो है, जो कि लंदन में खेला जाने वाला है अगले ही वीक, वो इनके जीवन का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होगा। और इसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में आपको देखने को नहीं नजर आएंगे। अब आप रोजर फेडरर को ग्रैंड स्लैम्स में नहीं देख पाएंगे, वो ग्रैंड स्लैम्स जो कि टेनिस की दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं। और उन टूर्नामेंट में रोजर फेडरर ने अपने 24 वर्षीय करियर में 20 बार सफलता हासिल करी है, जो कि इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनाता है। और दोस्तों, इनसे ज़्यादा सिर्फ दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 20 से ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिसमें जोकोविच और राफेल नडाल आते हैं। राफेल नडाल ने 22 और जोकोविच ने 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और 41 वर्ष की उम्र में भी ये टेनिस खेल रहे थे, जो कि इतना कॉम्पिटिटिव गेम है और इतना ज़्यादा स्टेमिना और इतनी ज़्यादा फिटनेस मांगता है। उस गेम को ये खेल रहे थे, जिसकी वजह से सिर्फ टेनिस की दुनिया में ही नहीं बल्कि पूरी स्पोर्ट्स कम्युनिटी में ये एक महान एम्बेसडर के तौर पे देखे जाते हैं। इनको सिर्फ टेनिस का ही नहीं बल्कि ऑल ओवर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स कम्युनिटी में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। इन्होंने अपने जीवन काल में 1526 मैच खेले, जिनमें इनको 1251 मैचों में जीत हासिल हुई। और इसी वजह से ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर माने जाते हैं। इनके रिकॉर्ड्स की हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस न्यूज़ की बात कर लेते हैं। ये ट्वीट्स इन्होंने कल शेयर किया। इस ट्वीट में इन्होंने क्या कुछ लिखा है उसकी हम बात करते हैं। इनका स्टेटमेंट क्या आया है। टू माई टेनिस फैमिली एंड बियॉन्ड of all the gifts that tennis has given me over the year, the greatness without a doubt has been the people I have met along the way, my friends, my competitors, and most of all the fan who give the spirit of life, its life। तो सबसे ज़्यादा महान हम इनको कहते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि ग्रेटनेस क्या है, कि आप सबका जो साथ रहा है, मेरे दोस्तों का, मेरे कंपिटिटर्स का और सबसे ज़्यादा मेरे फैंस का, और ये जो गेम इसने मुझे कुछ दिया है, जो कुछ दिया है वही सबसे महान है। और पिछले कुछ सालों से आपको पता होगा कि पिछले 3-4 सालों से इनको काफ़ी ज़्यादा इंजरी वगैरह हो रखी थी। नी इंजरी हुई, नी के बाद इनका सर्जरी हुई, जिसके बाद ये तैयारी कर रहे थे, बार बार हार्ड वर्क कर रहे थे कि ये वापस कॉम्पिटिटिव फॉर्म में आ पाएँ, लेकिन उतनी कॉम्पिटिटिव फॉर्म में नहीं आ पाए जिस तरीके की फॉर्म में ये 2003 से लेकर 2010 तक थी, जो अनमैचेबल थे, अनबीटेबल थे। उस तरीके की फिटनेस अब हासिल करना और उस तरीके की कॉम्पिटिटिव फॉर्म अब हासिल करना बहुत मुश्किल काम था। और इन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरी बॉडी की अब क्या कैपेसिटीज़ हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्योंकि 41 ईयर की एज में आ चुके हैं। तो इन्होंने ये मैसेज डिक्लेयर किया कि मैंने अपने जीवन काल में लगभग 41 वर्ष तक की उम्र का मैं अब हो चुका हूँ। मैंने 1500 से ज़्यादा मैच खेले हैं पिछले 24 साल में। टेनिस ने मुझे बहुत ही जेनरोसिटी के साथ ट्रीट किया है, मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिली है, मेरे कॉम्पिटिटर करियर में मुझे सफलता भी हासिल हुई है, अप और डाउन्स भी देखे हैं। अब मैं फाइनली इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस लेवर कप को खेलने के बाद मैं इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह दूं। और ये डिसीजन जो है ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किलों भरा रहा है, स्वीट और बिटर रहा है, लेकिन जो कुछ भी मुझे दिया है टेनिस ने दिया है। और इस टाइम अब मैं ये कहता हूँ कि चलो ठीक है, एक दिन तो रिटायर होना ही था, बहुत कुछ है अपने पास सेलिब्रेट करने के लिए। और मैं अपने आप को बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन मानता हूँ। ऑब्वियसली ये फॉर्चुनेट हैं, इतने लोगों का इनको प्यार मिला, इतने लोग इनको अपना आदर्श मानते हैं, अपना रोल मॉडल मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं। ना केवल टेनिस कम्युनिटी के लोग बल्कि बाकी सभी कम्युनिटी के लोग भी, स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं। और उसके बाद ट्विटर पे कल आपने देखा भी होगा कि बौछार आ गई, पहले नंबर पे ये ट्रेंड हो रहे थे। सब लोगों ने इनको एक तरह से सम्मान दिया, सब लोगों ने इनको बधाई दी कि आपका जो करियर रहा है, जितना सफलतापूर्ण करियर रहा है, उसके लिए इनको बधाई दी। और लोगों ने कहा कि हम आपको मिस करेंगे। उन्होंने साथ ही अपने वाइफ और अपने बच्चों को भी थैंक यू कहा कि उन्होंने इनको हमेशा सपोर्ट किया है। इनकी वाइफ मीरका, जो कि खुद एक टेनिस खिलाड़ी रही हैं, उन्होंने इनको बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि वो जब 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी तभी भी वो मेरे साथ आती थी, मैं मैच देखने के लिए आती थी और मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी। और इनके 4 बच्चे हैं, 2 ट्विंस हैं, इनके 2 ट्विंस हैं, उन्होंने भी इनको हमेशा सपोर्ट किया है। तो ये सब बातें इन्होंने कही। उसके बाद रोजर फेडरर के
कॉम्पिटिटर राफेल नडाल, जिनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं 22। इन्होंने भी ट्वीट करके कहा, डियर रोजर माय फ्रेंड एंड राइवल, आई विश द डे वुड नेवर कम। It's sad day for me personally and sports around the world. It has been pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you, living so many amazing moment on and off the court. तो जिस तरीके का इन्होंने इनके साथ समय बिताया उसके लिए इन्होंने कहा कि ये मैं हमेशा यही विश करता था कि ये दिन कभी ना आए जिस दिन आपको रिटायर होना पड़े। मैं इस दिन के लिए बुरा फील कर रहा हूँ, सैड फील कर रहा हूँ पूरी स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी सम्मान की बात रही है और खुशी की बात रही है कि जितना समय मैंने आपके साथ बिताया ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड, ऑफ द कोर्ट, ठीक है। और आने वाला समय में ये गेम खेलेंगे फाइनली, ये जो आने वाला अभी टूर्नामेंट होगा, लेवर कप होगा, उसमें ये और भी मोमेंट साथ में शेयर करेंगे। तो ये इनका आखिरी टूर्नामेंट होने वाला है। उसके बाद सचिन तेंदुलकर जी ने भी इन्होंने ट्वीट किया, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और बहुत सारे स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लोगों ने ट्वीट करके रोजर फेडरर को बधाई दी और इनके वंडरफुल करियर के लिए इनको बधाई देने के बाद इनको आने वाली जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। सब लोगों ने इनको कहा है कि जिस तरीके का करियर रोजर फेडरर का रहा वो सबको इंस्पायर करता है। सब लोग जो स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लोग हैं वो इनको फॉलो कर सकते हैं। रोजर फेडरर ना केवल एक स्पोर्ट्स के एम्बेसडर थे बल्कि ट्रू मायनों में एक बहुत ही हम्बल व्यक्ति थे, जिनको उनकी हम्बलनेस के लिए भी जाना जाता है। जिस तरीके का इनका एटीट्यूड था वो भी बहुत ही कमाल का रहा है। 20 ग्रैंड स्लैम जीतना दोस्तों मजाक की बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। 20 ग्रैंड स्लैम, सिर्फ 3 प्लेयरों ने 20 से ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और अगर पिछले 3 सालों में ये फिटनेस के उसी स्तर पे रहते जिस तरह से पहले थे और इनको इंजरीज नहीं होती तो हो सकता है ये पहले नंबर पे होते, 22-23 इनके पास ग्रैंड स्लैम होते, पर वो तो एक अलग बात थी। स्विस मैस्ट्रो के नाम से इनको जाना जाता है और ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पिछली पूरी जनरेशन को अपना दीवाना बना दिया, अपना डिवोटी बना दिया। ना केवल टेनिस के जो पहले के फैंस थे वो, बल्कि जो टेनिस के बाहर के लोग थे वो भी मजबूर हो जाते थे जिस तरीके से रोजर फेडरर टेनिस खेलते थे इनको देखने के लिए। तो एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर और वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड प्लेयर थे ये। अभी भी हैं, मतलब बेसिकली अब तो रिटायर हो रहे हैं, तो बेसिकली कह रहा हूँ। उसके बाद इनको एक बहुत ही गजब का अवार्ड मिला था। इनको अवार्ड मिला था द सेकंड मोस्ट रेस्पेक्टेड इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा जिनकी रेस्पेक्ट की जाती है उसमें दूसरे नंबर पे थे आफ्टर नेल्सन मंडेला, जो कि इतने महान शख्सियत थे, अफ्रीका के एक बड़े पॉलिटिशियन और फ्रीडम फाइटर थे। उनके बाद इनको दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट मिली, इस तरीके का अवार्ड भी इनको मिला है। तो इस तरीके के व्यक्ति थे, किस तरीके का हम्बलनेस और जिस तरीके का इनका नेचर था वो भी काफी पॉपुलर रहा है। 8 अगस्त 1981 को बेसेल स्विट्जरलैंड में इनका जन्म होता है। इनके पिता जो हैं उनका नाम था रॉबर्ट फेडरर और इनकी मदर जो थी वो साउथ अफ्रीकन महिला थी, उनका नाम था लाइंटे फेडरर। इनकी मदर वैसे देखा जाए तो डच और फ्रेंच एंसेस्ट्री से आती थी, फिर साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो गए थे और उसके बाद ये स्विट्जरलैंड में शिफ्ट हो गए थे इनकी शादी के बाद। उसके बाद बचपन से ही फेडरर जो हैं उनको फ्रेंच जर्मन भाषा आती थी, वहाँ पे बॉर्डर पे रहते थे तो जर्मन फ्रेंच इंग्लिश तीनों भाषा आती थी इनको। रोमन कैथोलिक रिलीजन को ये फॉलो करते थे, उस तरीके से इनका रेज हुआ। और उसके बाद ये टेनिस और सोसर खेलने लग गए थे अर्ली एज में ही। उसके बाद इन्होंने टेनिस को अपना मेन कैरियर बनाया, उसी में इन्होंने आगे चल के जो मुकाम हासिल किए हैं वो आप सभी जानते हैं। 11 वर्ष के जब थे, अर्ली एज में ही तब खेलने लग गए थे, तो अर्ली जो जूनियर टीम थी स्विट्जरलैंड की उसमें टॉप 3 जूनियर टेनिस प्लेयर्स में इनका नाम शुमार था। उसके बाद आगे चल के 14 की एज में इन्होंने नेशनल जूनियर चैंपियनशिप जो है स्विट्जरलैंड की उसको जीता था और प्रोफेशनल करियर में ये आ चुके थे, जो इनका कैरियर रहा है उसमें। उसके बाद आगे चल के इनको और भी कई सारे टूर्नामेंट्स में सक्सेस हासिल हुई, जैसे स्विस नेशनल टेनिस सेंटर में इनको स्पॉन्सरशिप मिली कि ये अपने गेम को कंटिन्यू कर पाएं। 1996 में ये इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जूनियर टेनिस सर्किट के पार्ट बने। उसके बाद 1998 में विलियमडन में तो इन्होंने मतलब किसी को जीतने नहीं दिया, इतना 8 बार विलियमडन टाइटल जीता है। आगे मैं इनका मैप वो भी दिखाऊंगा, इनके रिकॉर्ड्स और स्टैटिस्टिक्स भी दिखाऊंगा, तब पता चलेगा आपको। तो जूनियर विलियमडन टाइटल जीता इन्होंने 1998 में और ऑरेंज बॉल भी जीता इन्होंने। फिर ITF जूनियर टेनिस चैंपियनशिप ऑफ द ईयर इनको इसी ईयर में मिला 1998 में। तो जूनियर सर्किट में भी इन्होंने खूब मुकाम हासिल किए। उसके बाद आने वाले समय में सीनियर टीम में आए। 2001 से आसपास इन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर जो है एक मेन
उसमें मेंस टीम में वो करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में देखिए हर तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं। शुरुआत में कॉम्पिटिटिव गेम्स में आप जाते हो, इनकी लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आप 2003 से लेके 2001 से 2003 तक इन्होंने अपनी जगह बनाई, किस तरीके से नेशनल टीम में खेल पाए। 2001 में इन्होंने होपमैन कप जीता था डबल्स में। मार्टिना हिंगिस जो है वो इनकी पार्टनर थी, उनके साथ इन्होंने गेम होपमैन कप में फाइनल में अमेरिकन कंटेंडर मोनिका सेल्स और जॉन माइकल को हराया था 2001 में। उसके बाद मिलन इंडोर टूर्नामेंट भी इन्होंने जीता था 2001 में ही। उसके बाद इनका नाम पॉपुलर हुआ और उसके बाद इन्होंने खूब रिकॉर्ड बनाए, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए। अगर मैं इनका कैरियर ईयर वाइज चलूंगा तो आपको काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। 2003 से लेके 2010 तक अनमैचेबल थे। कई बार मतलब 2, 3, 1, 2 ऐसे ग्रैंड स्लैम ये जीतते जा रहे थे। उनकी हम बात करेंगे कौन कौन से ईयर में क्या जीता। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम फाइनल इन्होंने खेले हैं 30, उसमें से 20 में इनको जीत हासिल हुई है। नंबर 1 लगातार मतलब दुनिया के जो खिलाड़ी होते हैं उनकी रैंकिंग आती है तो सबसे ज्यादा वीक्स में ये नंबर 1 टेनिस प्लेयर रहे हैं। 310 वीक ये इनका नंबर 1 का खिताब रहा है। कंसेक्यूटिव वीक्स मेल और फीमेल में इनकी रैंकिंग नंबर 1 में रही है। 237 वीक तक इनको कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, पहला नंबर इनका रहा। ओनली मैन प्लेयर हैव वॉन 3 डिफरेंट ग्रैंड स्लैम 5 टाइम्स। 3 डिफरेंट ग्रैंड स्लैम जीते इन्होंने एक साथ। 6 तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते, उसके अलावा 8 विलियमडन जीते, 5 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते। ये इनके 3 डिफरेंट है ना, जिसमें 5 से ज्यादा जिनको जीत हासिल हुई है। हालांकि इनको फ्रेंच ओपन जो है वो एक बार ही जीत हासिल हुई, लेकिन 3 टूर्नामेंट जिसको 5 से ज्यादा बार जीत पाए हों वो ऐसे एकमात्र प्लेयर हैं। उसके बाद है मोस्ट कंसेक्यूटिव ग्रैंड स्लैम फाइनल्स, सेमीफाइनल्स एंड क्वार्टर फाइनल्स। इनको कितने मिले? 10 बार ये फाइनल में पहुंचे हैं, 23 बार ये सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और 36 बार क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा विलियमडन टाइटल्स इनको मिले हैं 8। ओल्डेस्ट प्लेयर जिनकी रैंक दुनिया में पहले नंबर पे रही, 36 वर्ष की उम्र में भी ये टेनिस की दुनिया पर राज कर रहे थे। पहला नंबर था इनकी टेनिस की रैंकिंग में 36 वर्ष की उम्र में। उसके बाद मोस्ट ईयर एंड चैंपियनशिप टाइटल 6 बार जिन्होंने जीता है। मोस्ट मैच प्लेड ऑन द एटीपी टूर विदाउट रिटायरिंग, सबसे ज्यादा मैच इन्होंने एटीपी पे में खेले हैं। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स जो है उसमें सबसे ज्यादा इन्होंने गेम खेले हैं। उसके बाद इन्होंने 24 बार फाइनल्स में ये जीत, सबसे ज्यादा कंसेक्यूटिव फाइनल्स इन्होंने जीते हैं। अलग अलग टूर्नामेंट्स के इन्होंने 24 फाइनल कंटिन्यूसली जीते हैं। उसके अलावा 4 ग्रैंड स्लैम्स में इनकी वो बात करें कि बेस्ट फिनिश कब कौन रही है। इन्होंने अपने करियर में जैसे कि मैंने बताया कि 1526 मैच खेले, उसमें से 1251 मैच तो जीत हासिल करी है और 103 टाइटल इनको मिले हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 6 बार जीता है, 2004, 6, 7, 10, 17 और 18 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है ये। और 2018 का ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था वो इनका आखिरी ग्रैंड स्लैम था। उसके बाद इन्होंने फ्रेंच ओपन सिर्फ 2009 में जीता है एक बार। विलियमडन तो इन्होंने 8 बार जीता है। विलियमडन ओपन जो है उसमें 2003, 4, 5, 6, 7 मतलब कंटिन्यूसली लेकिन कंसेक्यूटिवली 5 बार इन्होंने विलियमडन जीता है, जो कि रिकॉर्ड है। फिर 2009 में, 2012 में और 2017 में। उसके बाद यूएस ओपन की बात करें तो ये भी इन्होंने 2004, 5, 6, 7, 8 कंटिन्यूसली 5 बार इन्होंने यूएस ओपन जीता है। उसके बाद इनकी हाईएस्ट रैंक ऑब्वियसली नंबर 1 रहे हैं ये, और 310 वीक तक इनको पहले नंबर पे ये रहे हैं। 310 वीक, उसमें 237 वीक तो कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिवली रहे हैं। उसके बाद अवार्ड और अचीवमेंट्स की बात करें तो फैंस फेवरेट अवार्ड जो कि ATSworldtour.com देता था 2003 से 2018 के बाद बीच में इनको फैंस के फेवरेट अवार्ड मिला है। फैंस इनको सबसे ज्यादा पसंद करते थे। उसके अलावा इन स्टीफन एल्डबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड जो है वो इनको 13 बार मिला है। ये बहुत बड़ा अवार्ड है टेनिस की दुनिया का, ये भी इनको 13 बार मिला है। 2003-4 से लेकर 9 तक कंटिन्यूसली जीता, फिर 11 से 17 के बीच में जीता। लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला है 5 बार, 2005 से लेकर 2008 के बीच में, और 2018 में इनको मिला है ये। उसके अलावा 2006 से एंड 2013 में इन्होंने ऑर्थर ऑस्ट्रे ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता है, तो ह्यूमैनिटेरियन का अवार्ड भी जीते हैं। तो ये जैसा कि मैंने कहा काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति थे। इनका एटीट्यूड, जिस तरह चैरिटी वगैरह में भी इनका खूब नाम आता है, तो खूब अवार्ड अचीवमेंट्स भी इन्होंने हासिल किए हैं। ये आप टाइटल्स की बात कर लीजिए, जुलाई 2022 तक का ये आपको ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में जो टेनिस के मेल प्लेयर्स ने जो भी सक्सेस हासिल करी उसका ये रिकॉर्ड है।
जिसमें राफेल नडाल जो हैं ये सबसे ऊपर हैं, 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। नोवाक जोकोविच 21 ग्रैंड स्लैम जीत के दूसरे नंबर पर हैं और रोजर फेडरर ये तीसरे नंबर पे आते हैं 20 में। तो ये तीन जो त्रिमूर्ति हैं ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माने जाते हैं। ये जो ट्रायो है ये तीनों बहुत ही महान प्लेयर माने जाते हैं। तो इनकी तीनों की मैं बायोग्राफी लेके आऊंगा, रोजर फेडरर और नवाल, और रोजर की तो आप बात कर ही रहे हैं, रफाल और जोकोविच की भी हम बात करेंगे जल्दी ही। उसके अलावा फेडरर और इनके और कॉम्पिटिटिव आंकड़े यहाँ पे देख लीजिए। टोटल देखिए 310 वीक तक नंबर 1 रहे। नडाल जिन्होंने सबसे ज्यादा जीते हैं, मतलब ग्रैंड स्लैम जीते हैं, लेकिन 209 वीक तक रहे हैं ये, और 373 दिन तक जोकोविच रहे हैं नंबर 1 वीक। मतलब ये वो जो मैं आपको बता रहा था वो पहले का है आंकड़ा 373, मतलब जोकोविच ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विनिंग परसेंटेज 66% है यहाँ पे टोटल, फेडरर का 71%, नडाल का सबसे ज्यादा, और 70% जोकोविच का। 41 की एज हो चुकी है अब तो फेडरर की, 36 वर्ष के हैं नडाल और 35 वर्ष के हैं जोकोविच। इनका करियर अभी बचा है। 20 टाइटल जीते हैं फेडरर ने, इन्होंने 22, इन्होंने 21। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आप देख सकते हैं, फ्रेंच ओपन 14 जीते हैं नडाल ने, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है दोस्तों। यहाँ पे फ्रेंच ओपन में फेडरर काफ़ी पिछड़ गए, वो एक ही फ्रेंच ओपन जीत पाए हैं। विलियमडन इन्होंने 8 जीते, इसमें नडाल पिछड़ जाते हैं। यूएस ओपन इन्होंने 5, इन्होंने 4, इन्होंने 3 जीते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जीत हासिल करी है। नडाल का फ्रेंच ओपन में कोई मुकाबला नहीं है। देखिए इतना ज़्यादा टाइटल इन्होंने 14-22 में से तो सिर्फ फ्रेंच ओपन में जीत लिए। उसके अलावा मास्टर्स टाइटल्स 28, 36 और 38। नो डाउट नडाल सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड में सबसे आगे हैं। मास्टर फाइनल्स में देखिए यहाँ पे 53 इन्होंने जीते हैं। एंड ऑफ द ईयर टाइटल जो है इसमें फेडरर 6 जीत चुके हैं, सबसे आगे हैं। और ओलंपिक्स मेडल्स की बात करें तो 1 मेडल जीता है नडाल ने। यहाँ पे फेडरर ने डबल में जीता था, 2008 के ओलंपिक्स में डबल्स में जीता था 1 मेडल, उसके अलावा इन्होंने नहीं जीता है। तो इस तरीके से फेडरर को सक्सेस हासिल हुई। और ये इनका एक और रेस देखने को आपको मिल जाती है, ये येलो कलर में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे फेडरर, जो कि सबसे पहले इनका करियर शुरू हुआ, ये इनसे आगे थे पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने मैच किया। 2004 में इन्होंने करियर शुरू किया, फिर 2005 में जोकोविच ने किया नडाल के साथ साथ। तो अब जो है फाइनली यहाँ पे आगे निकल चुके हैं नडाल, इसके जस्ट नीचे हैं जोकोविच, और यहाँ पे देखिए ये इनका कर्व यहाँ पे जाके मिलता है। तो ये टोटल 20 मेडल जो हैं यहाँ पे फेडरर ने जीते हैं। तो फेडरर तो अब रिटायर हो चुके हैं, उनका करियर अभी बाकी है नडाल और जोकोविच का। मैरिज और चिल्ड्रंस की बात करें तो इन्होंने मिर्का वेवरिन, जो कि एक टेनिस प्लेयर थी और फॉर्मर मेंबर थी वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन की, इनसे शादी करी थी 11 अप्रैल 2009 को, और सिडनी ओलंपिक के दौरान 2000 में ये मिले थे। और इनके दो के दो जोड़े हुए, 2 ट्विंस हुए इनके। पहला ट्विन जो है इनका माइला रोज और चार्लेस रिवा, ये 23 जुलाई 2009 को हुआ। और दूसरा जो ट्विन है इनका 6 मई 2014 को हुआ, अनदर ट्विन जिनका नाम है लेनी और लियू। ये इनके बच्चे हैं, ये इनकी फैमिली आपको दिख रही है, और ये इनके साथ अभी खुश हैं। और उनको स्विस मेस्ट्रो के नाम से जाना जाता है, सिंपली इनको मेस्ट्रो भी कह देते हैं, और इनको फेड एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, फेडेक्स भी इनको कहते हैं। और इनके फैंस इनको द गोट कहते हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो एक शानदार करियर के साथ यहाँ पे रोजर फेडरर अब अपना रिटायरमेंट घोषित कर चुके हैं, 41 वर्ष के हो चुके हैं, जो कि एक महान स्पोर्ट्स के एम्बेसडर थे। इनको इनके करियर के लिए शुभकामनाएं, और आने वाले जीवन के लिए भी इनको ढेर सारी मतलब शुभकामनाएं और बधाइयाँ की सक्सेसफुल रहें उसमें जिस भी चीज़ में जाएं। और टेनिस इनका हमको देखने को मिलेगा, मतलब हम भले ही इनका यूएस ओपन और जितने ग्रैंड स्लैम हैं उनमें नहीं देख पाएंगे, लेकिन बाकी जगह इनको देखेंगे कुछ जगहों पे। और अब वीडियो का अंत हो चुका है, लेकिन सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन पे आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, और यहाँ पे आप इन वीडियोस की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे मुझसे बात भी कर सकते हैं। साथ में अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे आप मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और बायोलॉजी का कोर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अपलोड हो चुका है। बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में आपको पूरा कोर्स मिलेगा, जहाँ पे इनके वीडियो लेक्चर्स, इनकी पीडीएफ और इनसे रिलेटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। तो आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर हैव ए गुड डे।